दिल्ली के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है और अब एक होड़ सी हो गई है कि हमें जो सोनम वांगचुक है उसको समर्थन देना है, क्योंकि लोगों का यकीन जम गया, लोगों का विश्वास हो गया कि भाई ये आदमी मर सकता है पर हटेगा नहीं। और जब ये यकीन हो जाता है तो वो आदमी मरता भी नहीं, फिर वो काम बनता भी है, क्योंकि लोगों का यकीन हो गया है। वैसे ही समन संघ है। समन संघ के अंदर चाशनी घोल के, मीठा घोल के, या किसी व्यक्ति की हाँ में हाँ मिला के समन संघ के 10 गोल्डन नियम से या समन संघ के नियम से समझौता करने से समन संघ की क्रेडिबिलिटी उसी समय खत्म हो जाएगी, उसी समय खत्म हो जाएगी। फिर वो विश्वास दोबारा से कभी बनेगा नहीं, कभी नहीं बनेगा दोबारा से, समन संघ खत्म। इसलिए टाइम लग सकता है, अपने भरोसे को, विश्वास को लोग परख रहे हैं, परखने में कितना टाइम ले सकते हैं। हम बिल्कुल जमीन पर लेट सकते हैं, जमीन में जा सकते हैं, और भी नीचे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, पर अल्टीमेटली अगर हम अपने नियमों पे अपनी कार्य समन लोग हैं, समन संगी हैं, उनके मन मस्तिष्क में जो बाद वाले क्रांतिकारी लोग होते हैं उनकी छाप या जिनकी किताबें लिखी होती हैं उनको वो पढ़ते हैं, पढ़कर उसको लोगों को बताते हैं, अपने भाषण में इस्तेमाल करते हैं, और जो उनके ट्रांसलेशन करते हैं वो उसी को जानते हैं, फिर उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं होता, और उन्हीं शब्दों को अपने अपने हिसाब से बताते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो उन शब्दों को पकड़ लेते हैं, उनके अर्थ को नहीं पकड़ते। कई लोग ऐसे होते हैं जो अर्थ को पकड़ते हैं, शब्दों को नहीं पकड़ते। कई लोग ऐसे होते हैं जो ना शब्द को पकड़ते हैं, ना अर्थ को पकड़ते हैं, केवल जो बोल दिया, रटा लिखा है, उस पर अटामेंट हो जाते हैं, मतलब उसके ऊपर दृढ़ हो जाते हैं। वो ना टस होंगे ना मस होंगे, और उसी के ऊपर लड़ेंगे मरेंगे। ऐसे ही 3 शब्द चलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा: ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, एजिटेट और यूनाइट। लोगों ने उसके हिसाब से कहा कि जी वो कह रहे हैं कि संघर्ष करना है, शिक्षित होना है, संगठित रहना है, अपने अपने हिसाब से बना दिए। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संघ होता है, संगठन नहीं होता। और एजुकेट का मतलब होता है जानकारी हासिल करना। वो अक्षर ज्ञान के ऊपर बात नहीं होती है, अक्षर ज्ञान भी उसमें शामिल होता है, पर खाली अक्षर ज्ञान ही नहीं होता। और जो एजिटेट है उसका मतलब होता है गलत बात के लिए विरोध करना, संघर्ष करना। फिर इसके ऊपर झगड़ा होता है, जी पहले एजुकेट कहा, पहले ऑर्गेनाइज कहा, या पहले उन्होंने यूनाइट कहा, कैसे कहा। और बड़े बड़े भाषण लोग इस पे दे देते हैं, घंटों घंटों, 2 2 घंटे, 3 3 घंटे, 4 4 घंटे खूब बहस होती है। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले जब अक्षर नहीं थे, किताब नहीं थे, तब इसको बोला बोला जाता कि आपको शिक्षा लेनी है। पाणाति पाता वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। वो शिक्षा को ही आज के समय शिक्षा बोलते हैं, तो उस समय शिक्षा। और ये जो सिख जो लोग बने हुए हैं, वो पाली का शब्द चलता है कि हम सीखे हुए लोग हैं, इसलिए वो सिख हो गए। उनको उनके गुरु ने सिखाया, शिक्षा दी, इसलिए वो सिख हो गए, उनका नाम ही सिख पड़ गया। तो उस समय ना किताब थी, ना डिग्री थी, ना जो भी जानकारी होती थी वो अनुभव के आधार पे और मुंह से मुंह पे बताई जाती थी। अब जिन लोगों ने डिग्री ले ली बाबा साहब के कहने से, बाबा साहब ने तो बहुत सारी डिग्री ली, तो डिग्री लेने का कंपटीशन हो गया। बाबा साहब तो पढ़े, क्योंकि बाबा साहब को तो जानकारी हासिल करनी थी और जानकारी डिग्री में मिलती थी, इसलिए डिग्री आती चली गई। पर वो जानकारी इकट्ठी कर रहे थे, वो डिग्री नहीं इकट्ठी कर रहे। डिग्री इकट्ठी करते तो कहीं नौकरी वोकरी करते, कहीं पीएचडी वगैरह करके कहीं प्रोफेसर वगैरह बनते, पर वो डिग्री नहीं इकट्ठे कर रहे, वो जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। डिग्री अपने आप आ रही थी। हमारे लोग डिग्री इकट्ठी कर रहे हैं, जानकारी नहीं आती उनको, मतलब डिग्री पर डिग्री इकट्ठे करे जा रहे हैं। अब मेरी इतनी डिग्री है, मैं इतना पढ़ लिया, लेकिन उनको लगता है कि बाबा साहब ने जो कहा है कि एजुकेट का मतलब है डिग्रियां लेनी है, ये जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा है वही लेनी है, जो समाज की शिक्षा है वो नहीं लेनी है, समाज की शिक्षा नहीं लेनी है, जो अनुभव है महापुरुषों का वो नहीं लेना है। तो अपने अपने हिसाब से लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग इसकी व्याख्या कर लेते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग तर्क वितर्क कर लेते हैं, जो जिसको लगे। कोई बाबा साहब अम्बेडकर तो आ नहीं रहे क्लेरिफाई करने के लिए कि भाई मैंने ये कहा था इसलिए इनके अर्थ ये हैं। अगर वो अपने अर्थ बता के चले जाते तो बहस बंद हो जाती, पर लगाओ अर्थ, कोई दिक्कत नहीं है, कौन पूछ रहा है, करते जाओ, क्योंकि शिक्षा का मतलब सभी आता है। आपने साइकिल चलाई, साइकिल सीख ली, तो साइकिल चलाने की शिक्षा मिल गई, शिक्षा मिल गई।
और साइकिल रोज चला रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो आपको और ज्यादा अनुभव मिल गए। अब कोई कहे जी साइकिल चलाना भी कोई सिक्खा है क्या? अरे भाई उनसे पूछो जिनको साइकिल चलानी नहीं आती, कि साइकिल चलाना कितनी बड़ी सिक्खा है, कितना बड़ा अनुभव है, कितना बड़ा काम है। कोई कार चलाता है तो कार चलाने की शिक्षा लेता है, कोई सिखाता है उसको या खुद सीखता है। लगातार कार चलाता है तो कार चलाने की शिक्षा मजबूत होती है, अनुभव होता है। जी 20 साल का ड्राइवर है, 20 साल का अनुभव है, अच्छी शिक्षा है इसके पास में। अब कोई कहे जी ये भी कोई काम है क्या, ये भी कोई शिक्षा है क्या? अरे भाई उनसे पूछो जो स्टीयरिंग व्हील पे बैठ के उनके हाथ पर काम में शुरू हो जाते हैं, टक्कर मार देते हैं, जिनसे चलती नहीं है। तो शिक्षा के सारे पार्ट हैं। डे बाय डे जो भी हम 24 घंटे में सीखते हैं, माँ के पेट से लेकर और मरने तक, वो शिक्षा ही चलती रहती है। सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, मौसम से, विज्ञान से, सड़क से, अड़ोसी से, पड़ोसी से। और रोजगार के लिए भी शिक्षा है, जो यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है भाई, कोई टेक्निकल है, कोई नॉन टेक्निकल डिग्री है, कोई एलडीसी, यूटीसी, कोई आईएएस, आईपीएस, कोई इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए, लग जाए, तो वो उसे 2 पैसे मिल जाते हैं। पर वो उसे लिखा हुआ ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, मास्टर भी पढ़ाता है उसे। तो शिक्षा बहुत तरह की शिक्षा है, इसलिए बहस करने का कोई फायदा नहीं। और बुद्ध से पहले जितने भी लोग थे समन संघ में, वो क्या करते थे? जब समन संघ में इकट्ठे होते थे, सन्निपात बोल होता था, तो शिक्षा ही देते थे। वैसा हो गया, वैसा हो गया, अपने अपने अनुभव बताते थे, तो शिक्षाएं चलती थी, सारी सारी शिक्षा चला करती थी। और ये जो हम बार बार कहते हैं कि यूनाइट यूनाइट, बाबा साहब ने कहा है यूनाइट, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो जाओ, ऑर्गेनाइज हो जाओ। तो ये जो ऑर्गेनाइज बोला है, ये बुद्ध ने बोला हुआ है, संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाना है, मतलब संघ के साथ रहना है। और उससे पहले जो समन संघ था वो साथ साथ रहता ही था, जो समन लोग थे वो रहते थे, तो वहीं से बना हुआ है, वहीं से चला हुआ है। और सारे लोगों ने यही कहा है कि इकट्ठे रहो, इकट्ठे रहो। किसी ने ये तो कहा नहीं। इसलिए खाली बाबा साहब का नाम लोगे कि बाबा साहब ने कहा है कि जी ऑर्गेनाइज, इकट्ठा होने के लिए या एजुकेट, शिक्षा लेने के लिए, तो शिक्षा तो सारे लोग देते आ रहे हैं, और एजुकेट सब करते आ रहे हैं, और इकट्ठे रहने के लिए भी सभी कहते आ रहे हैं। सभी सभी एक ही भाषा बोल रहे हैं, और आगे भी यही बोलेंगे। और ये जो बोलते हैं कि भाई एजिटेट करना है, तो एजिटेट के लिए इकट्ठे होते हैं सब लोग, क्योंकि अगर कोई संघ में शक्ति बन रही है तो गलत बात का विरोध करने के लिए, गलत बात होना, इसीलिए इकट्ठे होते हैं। अब स्पेशल कहना पड़ रहा है क्योंकि भूल गए, एजिटेट करेंगे नहीं, तो बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई एजिटेट है। बाकी बुद्ध ने साफ कहा है कि भाई पाप कर्म को दूर करना है, मतलब पाप कर्म से दूर रहना है, संघर्ष करना है, मन को शुद्ध करना है, वो भी एजिटेशन है। बहुत तगड़ा एजिटेशन है, सबसे तगड़ा है। मन को शुद्ध करना सबसे मुश्किल है, पड़ोसियों को भाषण देना सबसे आसान है, पड़ोसियों की कमी निकालना सबसे आसान है, पर अपनी कमी निकालना, अपनी कमी दूर करना, वो सबसे मुश्किल काम है। वो बुद्ध ने बताया हुआ है कि कैसे एजिटेट करना है, कैसे अपने से संघर्ष करना है, कैसे अपने मलों को दूर दूर करना है। और उससे पहले समन संघ में जितने भी लोग थे वो शुद्ध थे, सब अपने अपने जो गंदगी थी उसको दूर करते थे। तो कॉमन बात चलती है। इसमें अगर हम एक ही महापुरुष को लेके चलेंगे और बाकियों को सोचेंगे या उनकी तरफ देखेंगे नहीं, या दायरा उनकी तरफ नहीं लेके जाएंगे, या वहां तक सोच नहीं करेंगे, तो हम बढ़ नहीं पाएंगे आगे। क्योंकि हम एक ही व्यक्ति के पीछे चलेंगे, फिर व्यक्तिवाद हो जाएगा। हमें हमारे व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर हैं, हम तो उनके पीछे चलेंगे, तो बाकी जो महापुरुष के लोग मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो कहेंगे अच्छा ठीक है, जाओ बाबा साहब के पीछे जिसको जाना है। वो कहे हम तो बुद्ध के पीछे जाएंगे, तो ठीक है जाओ बुद्ध के पीछे जिसको जाना है, हम तो भैया कबीर साहब के पीछे जाएंगे। वो कहे जाओ जी कबीर साहब के पीछे जिसको जाना है, वो तो हम तो रविदास जी के पीछे जाएंगे, तो जाओ भाई। तो सब चलते रहो अपने अपने पीछे पीछे, कहीं कुछ होगा नहीं। इसलिए थोड़ा चश्मा बड़ा कर लो, जब कभी बहस का होनी चाहिए तो चश्मा बड़ा होना चाहिए कि किस किसने क्या क्या कहा है, क्या क्या बात हुई है, कहाँ का हुई है, और कौन से महापुरुष हैं। सारे महापुरुषों की बात लगभग एक सी है, कोई अंतर नहीं है। पर एक कोई प्रमोट करोगे तो व्यक्तिवाद में आ जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सभी व्यक्ति हैं, अगर सबको साथ लेके चलोगे तो महापुरुषों का संघ है, और अगर अलग अलग लेके चलोगे तो व्यक्ति हो जाएंगे, महापुरुष नहीं रहेंगे वो। तो व्यक्तिवाद में हो जाएगा, गुरुवाद में हो जाएगा, गुरुडम हो जाएगा। और गुरुडम के लिए, व्यक्तिवाद के लिए तो सभी ने मना किया हुआ है। इसलिए वो जो चीज चलेगी फिर उसको आप डिनाई नहीं कर पाओगे कि भाई ये क्या है क्या नहीं है। आप सिद्ध, कोई भी सिद्ध कर देगा कि आप तो एक व्यक्ति के पीछे चलते हो, संघ के पीछे नहीं चलते, या संघ के महापुरुषों में जो सांघिक, जो संत महापुरुष हैं हमारे, जो समण संत हैं, जो समणीय धम्म है, उसके पीछे नहीं चलते हो। तो पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे तो क्या जवाब दोगे? कोई भी आदमी पकड़ लेगा, कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, तो उससे चीजें खराब हो जाएंगी, उससे चीजें अच्छी रहेंगी नहीं। हमारे महापुरुषों ने एक सेंटेंस बड़ा अच्छी और भी कहा हुआ है कि भाई ऐसी बाणी बोलिए जो मन को अच्छी लगे, मन को शीतल करे, निर्मल करे, और अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए। तो ये जो मीठा बोलने वाला जो शब्द है ना, ये दरअसल महापुरुषों का शब्द नहीं है। क्योंकि मीठा बोलना किसी भी महापुरुष की तरफ से नहीं कहा गया है कि मीठा आपको बोलना है। सारे महापुरुषों की तरफ से ये कहा गया है कि आपको सच बोलना है, और सच कड़वा होता है। जब आप सच बोलोगे तो मीठी वाणी कैसे होगी? वो हो ही नहीं सकती किसी गलत में। क्योंकि मीठा जो बोलता है वो सच नहीं बोलता। आज जो सामाजिक परिवेश में जो वमन लोग हैं, या जो वो लोग हैं जो हमको छलते हैं और लूटते हैं, कपटते हैं, वो मीठा बोलते हैं। और मीठा बोलने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो सामने वाला जो बोले उसकी हाँ में हाँ करते रहो, उसको मीठा बोलना बोलते हैं। मतलब सुनते रहो, हाँ करते रहो, हाँ जी ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया बोले आप, बहुत अच्छे बोले जी। कोई सवाल मत करो उनसे, कोई तर्क मत करो, कोई वितर्क मत करो, कोई चेहरे पे ऐसे भाव मत लेके आओ कि जी आप खिन्नो, आपको अच्छा नहीं लगा।
आपकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं नहीं पता चलना चाहिए कि जी आपको अच्छा लगा। सामने वाला जो बोलता रहे कहते हैं हाँ जी बहुत बढ़िया, मैं भी यही कहने वाला था, आपने कह दिया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको मीठा बोलना बोलते हैं। ये मीठा है। अगर सामने वाला जो बोल रहा है, अगर आपने सवाल कर लिया या आपने कह दिया ये क्या बोल दिया अभी तुमने, ये कब बताया, ये कब सिखाया, तो कहेगा यार ये तो बहुत कड़वा बोलते हैं, ये तो बहुत गलत आदमी है, ये तो बहुत बेकार लोग हैं, क्योंकि उसके मन जैसी बात नहीं हो रही है। और अब वाणी में मीठापन कहाँ से आए, क्योंकि तर्क वितर्क शुरू हो गया। अब सच सामने आ रहा है, सच्ची सच्ची बात सामने आ रही है, और सच्ची बातें तो कड़वी होती हैं, तो जब कड़वी बातें जाएंगी तो मुंह तो खराब होगा ही, मुंह का स्वाद भी खराब होगा, क्योंकि हर एक आदमी नीम के पत्तों को नहीं नहीं झेल पाता, पर जिसको आदत पड़ जाती है उसको नीम के पत्ते भी मीठे लगते हैं। तो जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने सेंटेंस बोला कि हमेशा सच बोलना चाहिए और सच पे रहना चाहिए। और मीठा बोल के कोई झूठ बोले उसके लिए किसी महापुरुष ने नहीं कहा, किसी महापुरुष ने नहीं कहा। पर मीठा बोलने वाला जितना भी होगा व्यक्ति, जो भी ग्रुप होगा, वो किसी ना किसी मतलब से चाशनी घोलता है। कहीं जो शहद लगाता है उसका कोई ना कोई ऐसा मंतव्य है जो उसे पता है कि गलत है, जिसको वो पूरा करना चाहता है। और जो सच बोलते हैं और तर्क बोलते हैं, अगर आपका मन शुद्ध है तो आपको उनकी भाषा मीठी लगेगी, और अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप कितना भी वो सच बोले कैसे बोले वो हमेशा कड़वे लगेंगे, वो लगेंगे अरे। और अगर कड़वे को आप कड़वा नहीं कह पाओगे, क्योंकि कड़वे को कड़वा कौन कहे, सच बात कड़वी होती है तो सामने वाला पकड़ा जाएगा, वो कहेगा भाई तुमको सच बात कड़वी क्यों लगी, तुम्हारे मन में कोई चोर होगा इसलिए तुमको सच बात कड़वी लगी। तो वो ये नहीं कहता कि ये बात कड़वी है, ये कड़वी है तो सच्ची है, वो कहता है अरे अहंकार बहुत है भाई, अहंकार बहुत है। ये जो सामने वाला बता रहा है इसमें अहंकार बहुत है, ये किसी की सुनता नहीं, ये किसी की देखता नहीं, ये किसी की मानता नहीं। वो तर्क नहीं करता, वो सामने नहीं आता, वो पीछे पीछे से वार करेगा, पीछे पीछे से भ्रम फैलाएगा, पर कभी सामने नहीं आएगा। समन संघ के अंदर जब से समन संघ पोर्टल पे चल रहा है, मीटिंग्स में चल रहा है, सम्मेलन लगे हुए हैं, संगति चल रही है, मिल रहे हैं आपस में, हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, समन ग्रंथ जा रहे हैं, तो जो समन संघ है वो हमेशा सच बोलता है और सारी बातें सच करता है। तो सच बोलने में सामने वाले लोग जानते हैं कि ये जो बातें बोली जा रही हैं सच हैं, इसलिए वो पोर्टल पे या संघ का सामना कभी नहीं करते और वो कभी नहीं आते, क्योंकि उनको अपने मन की कुछ इच्छाएं पूरी करनी है। इसलिए वो ये ना कह के कि ये बात ठीक है सच है पर हमें अच्छी नहीं लगी, कौन कहेगा कि भाई ये बात अच्छी है पर हमको अच्छा नहीं लगी, क्योंकि बात अच्छी भी और हमको अच्छी भी नहीं लगी, ऐसा कौन बोलेगा, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं। इसलिए वो ये नहीं कहते कि बात कैसी है कैसी नहीं है, बात सच है या खराब है इस पर तक नहीं करते, वो कहते ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये उसने मुझको ऐसा कहा, चार बातें लगा के बोलता है, पर संघ का सामना करने नहीं आता, संघ की बात करने नहीं आता। तो महापुरुषों की जो वाणी है मीठे बोलने की नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मीठा बोलना खुद ब खुद हो जाता है अगर बात सच हो और आपका मन शुद्ध हो, तो बात मीठी होती है और सच्ची होती है, अच्छी होती है, बात तो बात होती है। पर आपका मन कैसा है, और आपका मन अगर उस व्यक्ति के या उसके उसमें आपका मतलब सॉल्व नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा, तो वो कितना भी बात को कहे वो बात आपको कड़वी लगेगी, बेकार लगेगी, और या फिर उसको बदल के कि भाई ये तो अहंकारी है, ये तो ऐसा है वैसा है, ऐसा लगता है। तो जितने भी अच्छे लोग रिफॉर्मर आए वो सब सच्ची बात कहते थे, और सच बात को फैलने में और सच बात को फैलाने में और सच बात के लोगों को इकट्ठा होने में, सच्चे लोगों को इकट्ठा होने में समय लगता है। क्योंकि अभी तो यकीन नहीं होता कि भाई कहीं कोई सच बात भी होगी, कोई जो कहते हैं वो करते भी होंगे। अभी यकीन टूटे पड़े हैं, और यकीन इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हर एक आदमी मीठा मीठा बोल रहा है, हर एक आदमी इतना चाशनी घोल के बोल रहा है और फिर उसके बाद धोखा दे देता है, तो यकीन किस पे करें किस पर ना करें। और कड़वा बोलने वाला यानी सच बोलने वाला जो कड़वा लगता है वो एक साथ पसंद नहीं आता, कहता है ये तो एटीट्यूड ही खराब है इसका तो जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। सच बात है, गलत बात है, खराब बात है, इसकी तरफ तक नहीं है, बस भाषा पे जाना है, उस पे जाना है। तो जितने भी लंबे काम करने वाले और अच्छे काम करने वाले और सही काम करने वाले लोग होते हैं वो टूट सकते हैं, मर सकते हैं, पर बदल नहीं सकते। वो लचीले नहीं होते, मतलब वो ऐसा नहीं कहते कि अरे देखो हमको 20 समण संगी मिल जाएंगे अगर हम उनके मन जैसी बात करें, या हम उनके संगठन में ये कह दें जाके कि तुम्हारा संगठन भी बहुत अच्छा है और कोई बात नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो लोग हमसे नाराज ना हो। तो ऐसा गलती करने से जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट समझ संघ के आने हैं वो नहीं आएंगे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है पर वो नुकसान नहीं है, वो तो चलता रहता है कार्यक्रम, पर लॉन्ग टर्म में उसका फायदा नहीं होगा। जैसे सोनम वांगचुक में 17-18वां दिन चल रहा है, और बहुत लोगों ने अपील की कि भाई ये सरकार नहीं सुनेगी, आप मर जाओगे, हम आपको मरने नहीं देना चाहते, आप अनशन तोड़ दो।
पर अगर अनशन मान लो टूट गया तो कौन अनशन पे भरोसा करेगा? अनशन अगर टूट गया, ये तो टिल डेथ तक का है, जब प्रण कर लिया कि भाई या तो सरकार बात मानेगी, नहीं मानेगी तो मरने को तैयार है हम। तो अगर मान लो बीच में जूस पी लिया या बीच में खा लिया और अनशन तोड़ दिया, तो दोबारा फिर चाहे 30 दिन के लिए बैठ जाओ, कौन यकीन करेगा? क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, यानी कि जो आपकी वैल्यू है, जो आपका विश्वास है, वो तो खत्म हो गया। फिर फिर कुछ नहीं होने वाला। तो वैसे ही समन संघ अगर अपने किसी 10-5 लोगों की मीटिंग के लालच में किसी संगठन को ये कह दे आप ठीक कह रहे हो, या गलत बात को हाँ कर दे कि आप ठीक कह रहे हो, या गलत बात को छिपा जाए कि जी छोड़ो इसको कोई बात नहीं है, या जो गलत लोग हैं उनकी गलती को ना सामने लेके आए, अरे नहीं अपने अपने साथी हैं, ये ऐसे ऐसे गलत हो जाएगा, तो समन संघ की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वास है, वो तो खत्म। फिर कौन यकीन करेगा? तो थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, 2-4 लोग जो मीठे बोलने से आ सकते थे वो ना आए, पर आएंगे। वो कुछ समय बाद आएंगे जब उनको भी ये यकीन हो जाएगा कि भाई जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो सोनम वांगचुक का 17वें 18वें दिन तक कहीं कोई लोगों का सपोर्ट ज्यादा नहीं था, पर पिछले 2 दिन से दिल्ली के अंदर बहुत उथल पुथल मची हुई है, और अब एक होड़ सी हो गई है कि हमें जो सोनम वांगचुक है उसको समर्थन देना है, क्योंकि लोगों का यकीन जम गया, लोगों का विश्वास हो गया कि भाई ये आदमी मर सकता है पर हटेगा नहीं। और जब ये यकीन हो जाता है तो वो आदमी मरता भी नहीं है, फिर वो काम बनता भी है, क्योंकि लोगों का यकीन हो गया है। वैसे ही समन संघ है। समन संघ के अंदर चाशनी घोल के, मीठा घोल के, या किसी व्यक्ति की हाँ में हाँ मिला के समन संघ के 10 गोल्डन नियम से या समन संघ के नियम से समझौता करने से समन संघ की क्रेडिबिलिटी उसी समय खत्म हो जाएगी, उसी समय खत्म हो जाएगी। फिर वो विश्वास दोबारा से कभी बनेगा नहीं, कभी नहीं बनेगा दोबारा से, समन संघ खत्म। इसलिए टाइम लग सकता है, अपने भरोसे को, विश्वास को लोग परख रहे हैं, परखने में कितना टाइम ले सकते हैं। हम बिल्कुल जमीन पर लेट सकते हैं, जमीन में जा सकते हैं, और भी नीचे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। पर अल्टीमेटली अगर हम अपने नियमों पे, अपनी कार्य प्रणाली पे, और अपने 10 गोल्डन नियम पे, और जो हम कहते हैं उस पर अगर टिके रहेंगे, तो किसी ना किसी दिन, कभी ना कभी ऐसा आएगा कि इसकी क्रेडिबिलिटी और भरोसा इतना होगा कि लोग अपने से ज्यादा इस पर भरोसा करेंगे। और जब आदमी अपने से ज्यादा अपने संघ पर भरोसा करता है तो वो संघ अजय हो जाता है, फिर उसको कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति ही संघ हो जाते हैं सारे सारे। और वो स्टेज आ जाती है, कभी भी आ जाती है। तो इसलिए कहीं कोई बात अगर ऐसी होती है, ऐसा कुछ लगता है कि भाई हमें 2-4 लोगों को लाने के लिए संघ के कुछ एक आध बात से कंप्रोमाइज करना चाहिए, मंच माला है, मान लो पद प्रतिष्ठा है, और उसमें कहा कि भी चलो कोई बात नहीं, माला पहना देते हैं, इनको माला का शौक है, तो हमें उनके शौक पूरे नहीं करने। अगर मान लो किसी को मंच ही चाहिए, तो हमें मंच का शौक पूरा नहीं करना है। हम यहाँ किसी के शौक पूरे करने के लिए नहीं आए हुए हैं। हम यहाँ एक बड़ी समस्या की परमानेंट समाधान के लिए आए हुए हैं, और हमेशा के लिए। और बड़ी समस्या और परमानेंट समाधान के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लोग जज करते हैं, लोग देखते हैं, लोग समझते हैं। एक मैसेज ऐसा जो समन संघ के नियम को तोड़ दे, क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दे, वो पूरे समन संघ को खत्म कर देगा। खाली मैसेज, तो मैसेज भी नहीं जाना चाहिए, कच्ची बात भी नहीं जानी चाहिए। जो है सो है। तथा हम यहाँ जो समन संघ है वो तथागत के आधार पर चलता है। जैसा है वैसा है। जैसे बुद्ध थे तथागत, वैसा ही समन संघ है। जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। जैसा समन संघ में पास होता है वैसा मानते हैं। जैसे सब लोग कहते हैं वैसे चलता है। इसलिए कोई समस्या नहीं है। और समस्या ये भी नहीं है कि समन संघ को बहुत मजबूत करना है, बहुत आगे बढ़ाना है, ये करना है, कुछ नहीं करना है। शांति आपने दे देनी है, और समन संघ के गोल्डन नियमों को समझ के और लोगों को बताते रहना है। आप अगर समन संघ को मजबूत करने के लिए या इसको बढ़ाने की चिंता में लग जाओगे, तो काम नहीं बनेगा। लोगों को इसके बारे में बताना और इसकी जानकारी देना ही समन संघ को मजबूत करना, समन संघ को बढ़ाना होता है। लोगों की भीड़ इकट्ठी करके दिखाने के लिए तो एक दिन में बस भेज दो, ट्रक भेज दो, पैसा इकट्ठा करो, 2-4-5 लाख लोग ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं आती। बहुत लोगों ने इकट्ठे किए हैं, इकट्ठे करने से विचारधारा नहीं बनी। लाखों लाखों लोगों की रैली हुई पर विचारधारा गायब है। पर संघ की जो दृढ़ता है वो गायब है। लोगों का यकीन गायब है। लोग लगते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, इस उम्मीद में जाते हैं। एक दिन में क्या किसी को मिलता है? एक दिन में 5 लाख आदमी अगर 2 घंटे के लिए आपने इकट्ठे कर लिए, उससे क्या मिलने वाला है? उससे कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। ये बात समझ लेनी चाहिए हमको, क्योंकि परिवार मिले, लोग मिले, एक नीति के तहत मिले, पर ये सोच के मिले कि 2 घंटे में कुछ हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए समन संघ के जो लोग हैं वो सब मिलते हैं, जुलते हैं, पर इस उम्मीद से नहीं कि हम इकट्ठे होंगे तो कहीं कोई हमारी समस्या 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। इस उम्मीद से कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, हम अपने परिवार के साथ जा रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ मिल रहे हैं। जैसे समन संघ का एक आदेश पारित हुआ कि सभी को हिसार के अंदर पहुंचना है, तो 12-13 सितंबर में हिसार में सभी को पहुंचना है, कंपलसरी है जितने भी हैं।
कोई मरणासन हो, कोई बहुत बीमार हो, किसी का कोई जेल वगैरह कोर्ट कोर्ट कचहरी का मामला हो, या कोई बहुत इमरजेंसी आ गई हो, तो वो संगी ना आए, कोई समस्या नहीं है, पर बता दे कि मैं क्यों नहीं आ रहा। पर बाकी सारे संगियों का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि संघ का कॉल है और ये पहुंचना है, वहाँ हाउस भी लगेगा। 13 में हाउस है, और 22 के 12 के अंदर एक मीटिंग होगी सेपरेट, जो कि बहुत ही गंभीर मीटिंग होगी। और वहाँ हम बहुत सारे डिसीजन भी लेंगे, और पहली पिछले जो डिसीजन है उनको रिवाइव भी करेंगे। तो ये सारे काम के लिए सारे संघियों को आना है। तो जितने संघी हैं वो बाकी संघियों को इन्फॉर्म कर दें, उनको सूचना दे दें कि भाई आपको पहुंचना है, आपको वहां आना है। तो मीठा बोलने वाला, कहते हैं कि जहर बड़ा मीठा है, यानी जहर भी मीठा होता है, मीठा जहर भी होता है। और जो मीठा बोलता है वो जहरीला ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठा होता है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ लेके जाने वाला होता है। और जो सच बोलता है वो शुरू में कड़वा लग सकता है, पर बाद में बहुत मीठा लगता है, और वो सच में मीठा होता है जो शरीर को फायदा पहुंचाता है। तो समन संगी जितने भी हैं वो अपने तर्क वितर्क पे और अपनी बात पे अड़े रहें। जो उनको सीखा है, जो उनको सिखाया है, जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने जाना है, जो उन्होंने सवाल जवाब किए हैं, उस जब भी वो कहीं जाएं और बातचीत करें तो अपने नियमों पर रहें। कोई लड़ना नहीं है इसके लिए, कोई लड़ाई नहीं करनी है, अपनी बात रखनी है। और अपनी बात रखने के बाद में शांत हो जाना है। बस आपकी और हमारी जितनी बात की बात होगी, जिसको पसंद आएगा ठीक है, जिसको पसंद नहीं आएगा बाद में आएगा, आएगा जरूर। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, 10 साल बाद आ सकता है, 20 साल बाद आ सकता है, 30 साल बाद आ सकता है, 50 साल बाद आ सकता है, हो सकता है उसकी अगली पीढ़ी को याद आए, पर आएगा जरूर। और ये वो रास्ता है जिसका एक कदम आगे बढ़ता है तो पीछे जाने की उसमें जरूरत नहीं है, यानी पीछे आगे बढ़ना है। एक कदम आगे बढ़ गए तो बढ़ गए आगे, उससे आगे फिर जो बढ़ेगा एक कदम आगे ही बढ़ेगा, पीछे का रास्ता नहीं है, पीछे बैक नहीं है इसमें जाने के लिए। क्योंकि ये संघ है बेसिकली। आदमी राजनीतिक पार्टी में होता है, किसी संगठन में होता है, कहीं कोई धार्मिक क्षेत्र में होता है, कहीं कोई ऐसी कोई कंपनी वगैरह चला रहा होता है, वहां से वो बैक कर सकता है। एक संगठन वाला एक संगठन में जाए, वहां से बैक करके दूसरे संगठन में जा सकता है, अपना संगठन बना सकता है। कोई राजनीतिक पार्टी में जाए, राजनीतिक पार्टी में खूब काम करे, और चुनाव आए दूसरी राजनीतिक पार्टी में बैक जा सकता है, जंप कर सकता है, दूसरी जा सकता है, वहां चलता है। कोई व्यक्ति है जो किसी एक धर्म को मानता है, मत को मानता है, उसको वो पसंद आए ना आए, हो सकता है वो 2 मतों में जाना चाहे, वो 3 में जाना चाहे, या उसको छोड़ना चाहिए, उसे बच जाए, तो वो बैक कर सकता है, वो अपना मत छोड़ के दूसरे मत में जा सकता है। पर समन संघ में बैक होने का रास्ता नहीं है, या तो आप संघात लेके जाओगे और या आप मंजिल पे पहुंचोगे, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो किसी को अगर लगे कि यहाँ कुछ ऐसा लेने आया है जो समन संघ के नियमों के खिलाफ है, तो वो ना काम करे, ज्यादा अच्छा देखे आराम से। पर जिसको समझ में आ जाए, जिसको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि समन संघ में है, क्योंकि समन संघ में आगे जाने का रास्ता है, पीछे आने का नहीं है। अगर समन संघ से पीछे आओगे तो संघात लेके जाओगे, और संघात ना भी मिलेगा तो आप कम से कम संघ विरोधी होने का खिताब लेके जाओगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि समन संघ में ओपन पॉलिसी चलती है। अगर आपको समन संघ पसंद है और आप आए हैं और आप काम कर रहे हैं, तो फिर पीछे जाने का सवाल नहीं है। और अगर आप समन संघ में आए और आपके मन में पीछे जाने का सवाल है, तो आप समन संघ में आए ही नहीं। फिर आप समन संघ में कुछ लेने आए थे, और संघ में जब कुछ लेने आए तो नहीं मिला, आप पीछे जा रहे हो, तो फिर आपको गद्दार घोषित किया जाएगा, आपको संघातित घोषित किया जाएगा, आपको संघ विरोधी घोषित किया जाएगा, फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जितने भी हमारे लोग हैं जिनको सिखाते हैं, बताते हैं, वो बता दें कि भाई यहाँ हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हमारा भाव एक ही होता है कि हमारा संघ समन संघ, और जुड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारा भाव होता है। इस भाव में वन वे है, इसमें टू वे नहीं है, वापसी का रास्ता इसके अंदर नहीं है। कोई व्यक्ति रुक सकता है, ठहर सकता है वहीं पे, पर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि संघ में एंटर हो गया तो वापस जाने का रास्ता नहीं। वापस क्यों जा रहा है भाई? जब संघ समझ में आ गया तो वापस जाने का मतलब क्या है? तो बता के जा। तो बताएगा, क्या बताएगा? कि गोल्डन नियम पसंद नहीं आए, तो उसको पूछेंगे भाई तो पसंद नहीं आया तो आया क्यों था? वो कहेगा कि ये बात पसंद नहीं आई, तो भाई तू तो सार्वजनिक है, सब लोगों ने इसको मान्यता दिया, सब लोगों ने पास किया, तो तेरे को उसमें रहना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 लोगों की सभा में 99 लोग किसी बात को पारित कर दें और एक व्यक्ति विरोध में खड़ा हो जाए और बात पारित हो जाए, तो वो इसलिए ना माने क्योंकि मैंने तो इसके विरोध में मत दिया था, या मुझे ये बात पसंद नहीं थी। नहीं, संघ में एक बार जो संघाधिशेष बन गया उसको मानना ही होता है, उससे पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये संघ है बेसिकली। इसमें आपकी इच्छा नहीं चलेगी, इसमें मेरी इच्छा नहीं चलेगी, इसमें संघ की इच्छा चलेगी, और संघ की इच्छा के अनुसार, मत के अनुसार जहां संघ कहेगा कि ये चीज होनी चाहिए, उसमें सबको चलना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर संघ में आप आ गए हैं तो, आपने संघ में मन बना लिया है तो। और अगर आप वापस जाने का सोचेंगे तो फिर आप संघ में आए ही नहीं, फिर आप संघ में आने का नाटक कर रहे थे। और नाटकबाजों की तो सजा होती ही होती है, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि जितने लंबा आप नाटक खेलोगे उतना ही ज्यादा संघ आपको अच्छी तरह से आपकी धुनाई करके वापस भेजेगा, आपको छोड़ेगा नहीं किसी में। क्योंकि संघ विरोधी, संघ गद्दार, संघ घाती जितने भी लोग होते हैं, संघों के नियम होते हैं कि वो उनको घर तक छोड़ के आते हैं, अच्छी तरह से पूरी माला पहना के छोड़ के आते हैं, घोषित करके आते हैं कि ये बात तक घोषित करते हैं। इससे संघ की सुरक्षा होती है। क्योंकि संघ आपको जबरदस्ती नहीं बोलता, संघ कहता है पहले समझो, देखो, जानो। फिर संघ पूरा यकीन आपको देता है, फिर आपको पूरी काम करने की आजादी देता है, फिर संघ आपको नियम बनाने की आजादी दे देता है।
फिर संघ आपको पूरी लिबर्टी देता है, फिर संघ आपको सुरक्षा भी देता है, फिर संघ आपको एक भरोसा भी देता है। और आप क्या देके जा रहे हैं? आप देके जा रहे हैं कि जी हमको तो संघ पसंद नहीं है इसलिए हम जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सोच क्या है, क्योंकि संघों की जो मर्यादा होती है वो संघों संघ के साथ ही होती है, इंडिविजुअल नहीं होती है किसी हालत में, व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ कुछ कोई भी काम व्यक्तिगत नहीं होता। एक बार आप एंटर कर गए तो आप संघ के एसेट बन गए, संघ की प्रॉपर्टी बन गए, आप संघ के व्यक्ति बन गए, आप संघ बन गए। फिर संघ से वापस जाना, संघ से घात करना, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। और अगर कोई मजबूरी ऐसी फंसती है जब आप काम नहीं कर पाओ, तो रहना संघ के साथ ही होता है। संघ ये कहता है कि ठीक है आप काम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप शांत रहिए, पर आप विरोध में नहीं जा सकते, आप संघ छोड़ के नहीं जा सकते। क्योंकि अगर छोड़ के जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप आए क्यों थे, और आपको यहाँ क्यों, क्या बात पसंद नहीं आई, और आपने उस समय क्यों नहीं पूछी। आपने, आप उस समय जब आप यस कर रहे थे कि मैं संघ में काम करूंगा, तो उस समय आपने सवाल क्यों नहीं किया? कौन सी बात ऐसी थी जो आपको पसंद नहीं आई? वो सवाल का जवाब कोई दे नहीं पाता, क्योंकि हमने कई लोगों से पूछा कि भाई आप यहाँ लेने क्या आए थे, और आपको यहाँ मिला क्या नहीं, और आप यहाँ से जा क्यों रहे हैं? ये सवालों का जवाब दे नहीं पाए जो लोग गद्दारी करके गए। तो आगे के भविष्य के लिए मैं इसलिए सभी संघियों को बता रहा हूं कि संघ ओनली वन वे है, जीवन देना पड़ेगा इसमें, मरना पड़ेगा, खपना पड़ेगा, तब जाके कहीं कुछ मिलता है हमारे बच्चों को, हमारे सबड़ लोगों को, तब जाके कोई नींव मजबूत होती है। अभी हम नींव के पत्थर हैं और नींव मजबूत कर रहे हैं। एक भी कच्चा पत्थर अगर नींव में लग गया तो बाद में इमारत को दिक्कत पैदा करेगा, इमारत में कंपन पैदा करेगा। इसलिए ठोक के बजा के नींव नींव के पत्थर। और इसीलिए 12 और 13 सितंबर में हमने कॉल जो किया है, उस कॉल में सबको आना है, और सभी को कॉल करना है, जितने भी हमारे समझ संगी जिन जिनके जान पहचान में है, उन सबको कॉल कर दें कि आपको 12 और 13 सितंबर में पहुंचना ही पहुंचना है। मेरी बात से अगर किसी कोई खराबी लगी हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। और अगर इस बीच में किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकते हैं। संघ नमामि संघ नमामि संघ नमामि, संतों को वंदना।